आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज्ञान बिंदु के द्वारा जो सेट निकाला गया है इसे ज़रूर आपको देखना चाहिए। इसमें आपका 10 जीके जीएस का सेट होने वाला है, 10 आपका इसमें हिंदी का सेट होने वाला है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 5 आपका इसमें प्रीवियस ईयर का सेट होने वाला है। तो इसमें टोटल 25 सेट होने वाला है। तो अगर पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बिहार दरोगा मेंस के एक प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक इसमें आपका जीके जीएस का सेट दिया हुआ है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी हिंदी का सेट चल रहा है और सेट नंबर आज का होने वाला है 18। तो चलिए शुरू करते हैं। और हिंदी का सेट नंबर 8 है, टोटल 18 नंबर सेट होने वाला है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? एक का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सरकारी कार्यालयों की भाषा यानी भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? 2 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, मानक रूप कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? 3rd का आपका उत्तर हो जाएगा डी, कल्पनाशीलता का अभाव होता है। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, फारसी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बघेली बोली का क्षेत्र है? 5 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, रीवा। रीवा के क्षेत्र में बघेली बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित करना है। 6 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, वह सर्वनाम पद है। आप वहां मत जाइए, इस रेखांकित पद का पद परिचय आपको बताना है, क्या होगा इसमें? तो 7 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, निषेधवाचक अव्यय है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? 8 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, को। पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है? 9 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह पर होता है। कर्म कारक की विभक्ति है। 10 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, को। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। 11 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, संध्या, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 12 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, बुढ़ापा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी वो पुल्लिंग है? 13 का उत्तर हो जाएगा ए, पानी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। 14 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, नकल, जो कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? 15 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ऋषिका, ऋषिका स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 16 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। 17 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, तेल, जो कि एक वचन है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। 18 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बहुवचन, क्योंकि साधु बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? 19 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, संधि कहते हैं। अनंत शब्द की सही संधि क्या होगी? 20 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, जोड़ अंत, अनंत का संधि विच्छेद होगा। प्रत्यक्ष में संधि है, कौन सा संधि है? 21 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, यन संधि है। जगन्नाथ में कौन सा संधि है? 22 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। विद्याभ्यास में संधि विच्छेद क्या होगा? 23 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, विद्या जोड़ अभ्यास, विद्याभ्यास। नीलगाय में कौन सा समास है? 24 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास नीलगाय में है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? 25 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, द्विगु समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? 26 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। धनंजय में कौन सा समास है? 27 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास है धनंजय में। मनमाना में कौन सा समास है? 28 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? 29 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 30 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, पराजय में उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 31 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, मिलान में उपसर्ग नहीं है। निम्न में प्रत्यय रहित शब्द है। 32 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, दुर्गुण। किस शब्द में अ उपसर्ग है? 33 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अभाव। रचना में किसका योगदान नहीं होता है? 34 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, पद का। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? 35 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, लड़के।
कौन सी वर्तनी ठीक है? 36 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, रचयिता शुद्ध वर्तनी है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 37 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 38 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, पूजनीय, यह शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? 39 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अनल, ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आग का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 40 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, जलधि, जो कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं? 41 का आपका उत्तर इसमें सी दिया हुआ है, 41 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। चमड़ी जाए पर डैश न जाए, 42 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, दमड़ी न जाए। यदि चादर के बाहर डैश पसारोगे तो पछताओगे, 43 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, पैर, चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा, 44 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, जागरण, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। सो बढ़ते हैं, मृत्यु से जीवन की डैश का ज्ञान होता है, 45 का उत्तर हो जाएगा सी, नश्वरता का ज्ञान होता है। आ बैल मुझे मार मुहावरा का क्या अर्थ होता है? 46 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, अंक में भरना। 47 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सीने लगाना, यहाँ पे अंग में भरना, अंक में भरना नहीं होगा, और इसका अर्थ होगा 47 का भी, सीने से लगाना, अंग अंग मुस्काना। 48 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, बहुत प्रसन्न होना, अंग अंग मुस्काना का अर्थ होता है। ठन ठन गोपाल, 49 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बेकार, 99 के फेर में पड़ना। 50 का उत्तर हो जाएगा ए, धन कमाने में लगा रहना। निम्न में संयुक्त वर्ण व्यंजन कौन सा है? 51 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? 52 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, आ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 53 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 11 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? 54 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, स। मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 55 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। दीर्घसूत्री का क्या अर्थ होता है? 56 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, धीमी गति से कार्य करने वाला। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? 57 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाले आग को। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? 58 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अधिनियम। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनना है, उसमें पत्र लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा। 59 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, कर्मवाच्य वाच्य भेद है। जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वाक्य क्या होगा? 60 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, भाववाच्य। निशिदीन बरसन नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है? 61 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वियोग रस है। उसके बाद मेरे जो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट मेरे पति सोई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 62 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रृंगार रस है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 63 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 9 रस काव्य रस में माने जाते हैं। श्रृंगार रस की मित्रता किस रस से है? 64 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, हास्य। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनना है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृगनयनी। 65 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 66 का आपका उत्तर हो जाएगा ये, 2 प्रकार के होते हैं। दोहा और चौपाई किस प्रकार का छंद है? 67 का आपका उत्तर हो जाएगा ये, मात्रिक छंद है दोहा और चौपाई। किस छंद में 6 चरण होते हैं? 68 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 56, छंद में 56 चरण होते हैं। निम्न में से सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? 69 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, चौपाई। 56 किस प्रकार का छंद है? 70 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, विषम। 56 विषम प्रकार का छंद है। अब पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। कनक कनक ते सगौनी, मादकता अविदिकाय, या खाए बैराय जग व पाए बैराय, इसमें कौन सा अलंकार है? 71 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, यमक अलंकार है। देखो
दो दो मेघ बरसे मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 72 का आपका उत्तर हो जाएगा ए विशेषोक्ति। ले चला साथ में तुझे कनक जियो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार है। 73 का आपका उत्तर हो जाएगा बी उत्प्रेक्षा आपका अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो कौन सा अलंकार होता है? 74 का आपका उत्तर हो जाएगा ए सलेस। 74 का उत्तर हो जाएगा ए सलेस। तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 75 का आपका उत्तर हो जाएगा बी यमक अलंकार है। उसको शब्द की कितनी शक्तियाँ हैं? 76 का आपका उत्तर हो जाएगा ए 3। जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 77 का आपका उत्तर हो जाएगा डी अभिधा। अभिधा कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध का होने पर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार किस शक्ति के अंतर्गत आता है? 78 का आपका उत्तर हो जाएगा बी लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 79 का आपका उत्तर हो जाएगा ये 2 भेद होते हैं। उसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति के भेद होते हैं कितने? 80 का आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 भेद होते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? 81 का आपका उत्तर हो जाएगा बी दूधनाथ सिंह है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? 82 का आपका उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर सुमन राजे हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक। रस रतन के रचयिता कौन है? 83 का आपका उत्तर हो जाएगा बी पुकर। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? 84 का आपका उत्तर हो जाएगा सी विष्णुदास स्नेह लीला के रचयिता हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदी में शिकार साहित्य का प्रीतम लेखक कौन है? 85 का आपका उत्तर हो जाएगा सी श्री राम शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? 86 का आपका उत्तर हो जाएगा सी नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखा गया है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? 87 का आपका उत्तर हो जाएगा डी सितारे हिंद की रचना है। कालिदास हजारा किसकी रचना है? 88 का आपका उत्तर हो जाएगा डी कालिदास के द्वारा लिखा गया है कालिदास हजारा। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? 89 का आपका उत्तर हो जाएगा ए जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी की जीवनी की रचना की है। रांगेय राघव के उपन्यास कब तक पुकारू में वर्णित है? 90 का आपका उत्तर हो जाएगा सी नाटो का वर्णन। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? 91 का आपका उत्तर हो जाएगा ए रामचंद्र वर्मा। कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कलम का सिपाही हिंदी पद की किस विद्या की रचना है? 93 का आपका उत्तर हो जाएगा डी जीवनी। जीवनी उनकी रचना है। अब इसको गद्यांश को पढ़ लेना है। आपको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आप सभी को उत्तर करा दे रहा हूँ उत्तर को मिला लीजिएगा। 94 लेखक के अनुसार हम किसके प्रति अन्याय करते हैं? 94 का आपका उत्तर हो जाएगा बी जो निम्न वर्ग के हैं। लेखक के अनुसार हम किनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं? 95 का आपका उत्तर हो जाएगा सी निम्न वर्ग के लोगों के भलाई के नाम पर। लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं डैश वाक्य में शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है? 96 का आपका उत्तर हो जाएगा बी कभी न पूरा होने वाले वादों की तरफ। उसके बाद किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? 97 का आपका उत्तर हो जाएगा बी अत्यंत। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 98 का आपका उत्तर हो जाएगा सी ईय प्रत्यय है। जितना भी जोर से सीखे वाक्य में क्रिया है 99 का आपका उत्तर हो जाएगा जितना भी जोर से सीखे वाक्य में है अकर्मक क्रिया। उसके बाद है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि 100 का आपका उत्तर हो जाएगा बी संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पूरे वीडियो सीरीज को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।